आइए आरंभ करते हैं हमारे श्री बाबड़ेश्वर संस्कृत महाविद्यालय के वर्तमान प्राध्यापक श्री सहदेव भाई से। आज आप श्रीमद् भागवत महापुराण से हिरण्यकशिपु की आत्ममीमांसा इस विषय पर हम सभी को प्रवचन प्रसाद बांटेंगे। दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना नन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अपि सादरं सप्रश्रयं जय श्री कृष्णेति अभिनंदन अभिवादन वचः। पूज्य सद्गुरुदेव भाई श्री के चरणों में सादर नमस्कार। अस्माकं विद्यागुरवः डॉक्टर अमृतलाल भोगायताजी महाभागाः अपि सन्ति, तान् अपि अहं सादरं प्रणौमि। विपिन भाई जोशी महाभागाः अपि सन्ति, तान् अपि अहं सादरं प्रणौमि। प्रायः सर्वेपि मम गुरवः इव वर्तन्ते। तान् सर्वान् भवतः सर्वान् नामं किंचित प्रस्तोष्यामि। सबसे पूर्व तो यही कहना चाहूँगा, न्याय मंजरीकार बड़ा अद्भुत श्लोक कहते हैं। जब कोई व्याख्यान की बात हो, जब कुछ नया लिखने की बात हो, जब कुछ नया प्रस्तुत करने की बात हो, तो न्याय मंजरीकार के ऐसे शब्द है। वे कहते हैं, कुतो वा नूतनम वस्तु वयम उत्प्रेक्षितुम क्षमाः वचो विन्यास वैचित्र्य मात्र मत्र विचार्यताम्। व्यास जी, वाल्मीकि जी, अनेक टीकाकार, अनेक विद्वान, ये सब इतना सारा नया नया लिखकर गए हैं कि अब इनमें से कुछ नया देना तो बड़ी कठिन बात हो जाएगी। ये सब इतना कह के गए हैं कि कुछ नया कहना बड़ा कठिन है। तो फिर क्या उपाय किया जाए? तो न्याय मंजरीकार कहते हैं, उन्हीं के वाक्यों को अरोड़ मरोड़ के अपने शब्दों में हम यहाँ प्रस्तुत कर देंगे। नया कुछ इसमें है नहीं। और संस्कृत में तो कहते हैं, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। भगवान वेदव्यास जी ने पुराणों में और महाभारत में सब कुछ कह ही दिया है। दूसरी बात जब वक्तव्य की आती है, और वो भी भागवत जैसे विषय की, तो यह एक श्लोक मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अनुभूति पदम शब्दैः अव्याख्येयं तु मद्विधाः भाषन्ते भाषणैर्भव्यैर् यथा यान्ति धियस्तथा। भागवत की एक एक कथा, भागवत का एक एक तत्व अनुभूति का विषय है। अनुभूति और वक्तव्य दोनों बड़े दूर मालूम होते हैं। इसलिए मुझ जैसा कोई व्यक्ति आकर श्रीमद् भागवत की कुछ बात कहे, ये तो संतोषकारक नहीं लगता है। फिर भी व्यास जी की, वाल्मीकि जी की, इन सभी भगवत पाद की कृपा से जो कुछ 3-4 वाक्य यहाँ से बोले जाए, वहीं वक्तव्य का सार हो सकते हैं। श्रीमद् भागवताम्भोधिः व्यासधीनाव मंतरा दुस्तरः सुतरः किम स्याद् अंतरा श्री हरे कृपाम। ये भागवत एक सागर है। इस सागर को तैरने के लिए आपकी व्यास बुद्धि होनी चाहिए। व्यास मानी विस्तृत। सागर तैरने के लिए छोटी मोटी नौका से हम नहीं निकल सकते। निकलेंगे तो भी किनार पे आके फिर से खड़े हो जाएंगे। इसलिए बड़ी विस्तृत बुद्धि से इसमें पढ़ना पड़ता है। अगर विस्तृत बुद्धि नहीं है तो महाजनों के अनुग्रह में रहकर ही इसका स्वाध्याय करना ठीक है, वरना यह और भयावह बन जाता है। तर्क पे तर्क, प्रश्न पे प्रश्न होते रहते हैं।
आज ही के वक्तव्य में हमने देखा परीक्षित जी इसलिए भी अच्छे श्रोता है कि बड़े तीखे प्रश्न पूछते हैं, जब जब होते हैं पूछ देते हैं। और उनको प्रश्न हुआ है, मेरा भी आज सप्तम स्कंद से ही व्याख्यान है इसलिए कह रहा हूँ, उनको प्रश्न हुआ है 6ठे स्कंद के 18वें अध्याय से कि हिरण्यकशिपु को, हिरण्याक्ष को भगवान ने क्यों मारा, ऐसा समः प्रियः सुहृद। तो प्रश्न तो तब का हो चुका है, बाद में 2 अध्याय तक उन्होंने प्रश्न पर खुद भी चिंतन किया है और फिर पूछ रहे हैं, और फिर पूरी ऊती लीला का आरंभ हुआ है। तो सद्गुरु का सानिध्य होना इस शास्त्र में बड़ा ही उपयुक्त माना गया है। बिना सद्गुरु के सानिध्य के इसमें पढ़ना भयावह भी हो सकता है। यहाँ पर आकर कुछ बात रखना इसलिए ज़्यादा सरल हो जाता है कि जैसे न्याय मंजरीकार ने कहा वैसे ही मैं कहूँ तो प्राक्तन कष्टम आसाद्य रचिता शास्त्र रोटिका अस्माकम उद्यमस्तत्र फ्रैंकी निर्माणवत भवेत्। 2 चीज़ें अभी हम खाने में खाते हैं, एक तो रोटी और दूसरी अभी नहीं आई है फ्रैंकी। ऐसा तो रोटी बनाने में बड़ा श्रम लगता है, पहले गेहूं को बुनो, फिर उसका आटा पीसो, उसको पीसो, फिर आटे में से फिर उसका पिंड बनाओ, पिंड में से फिर भारत का नक्शा ना बन जाए ऐसी रोटी बनाओ, फिर पकाओ और फिर खाओ। तो रोटी बनाने में बड़ी मेहनत है। फ्रैंकी बनाना बड़ा आसान है, उसमें कुछ सॉस वगैरह डाल दिया, थोड़ा बहुत सब्जी डाल दी और ऐसे रोल करके खा लो। तो व्यास जी और वाल्मीकि जी ने हमारे लिए रोटी काय बना दी है, हमें बस इसको अब रोल करना है और इसका टेस्ट करना है। ज़्यादा काम हमारे लिए अब बचा नहीं है, और रोटी की महिमा बड़ी है, इससे जो मूल है वो तो मूल ही रहता है। दूसरी बात मैं कथा की करना चाहूँगा कि कथा शब्द अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। कथा एक ऐसी वस्तु है कि जो बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था तीनों अवस्था को प्रभावित करती है, तीनों अवस्था के व्यक्ति को प्रभावित करती है। तो कथा हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रसाद है, हमारे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। और शास्त्र की तो कथाएं जीवन की ऐसी ऐसी गहराइयों पर हमें ले जाती है जहाँ जीवन के बड़े बड़े मूल्य छिपे हुए हैं। इसीलिए कथा हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है जो व्यास जी ने, भगवान वाल्मीकि जी ने हमें दिया है। कथा पर तार्किक दृष्टि से भी अगर विचार करें तो यह तो सामने आता है कि हो सकता है कि कथा की सारी घटनाएं वास्तविक ना हो या फिर कथा वास्तविक ना हो, पर कथा वास्तविक हो या ना हो, कथा में वास्तविकता जरूर होती है। उसमें जो बात सारगर्भित होती है वो हमारे जीवन को स्पर्श जरूर करती है। और हमारी अच्छी बात यह है शास्त्र की कि हमारी कथा 2 विभाग में बटी है, जितनी जितनी शास्त्र की कथाएं हैं। एक तो ऐसी कथाएं हैं जो हमें विधि का उपदेश करती है, एक ऐसी कथा है जो निषेध का उपदेश करती है। रामादिवत प्रवर्तितव्यम इति विधि रावणादिवत न इति निषेधः। राम के जैसा वर्तन हो यह विधि है और रावण के जैसा ना हो यह निषेध है। फिर फल भी बताते हैं, राम जैसा अगर आपका वर्तन है तो पराये भी अपने बन जाते हैं, और रावण जैसा वर्तन है तो अपने भी पराये बन जाते हैं। नलचंपुकार कहते हैं, मुरारी कहते हैं, यान्ति न्याय प्रवृत्तस्य तिर्यंचोपि सहायताम अपंथानम तो गच्छन्तम सोदरोपि विमुंचति। तो कथाएं हमें विधि निषेध का उपदेश करती है। अब कथा चाहे फिर देव की हो या दैत्य की हो, प्रायः देवों की कथा से हमें विधियों का उपदेश मिलता है, दैत्यों के वृत्तांत से हमें निषेध का मिलता है। सर्वत्र ऐसा नहीं भी है, कहीं कहीं देवों की कथा से भी निषेध है, कहीं कहीं दैत्यों से भी विधि है। तो यह कथाओं की बड़ी अद्भुत बात है, कभी वहाँ से विधि सीखनी है, कभी यहाँ से निषेध सीखना है।
इसलिए आज का मेरा विषय थोड़ा अलग है, हिरण्यकशिपु की आत्ममीमांसा। जब हम हिरण्यकशिपु ऐसा सुनते हैं और आंख बंद करके, वैसे इसका क्या चिंतन किया जाए ऐसा हम पहले सोचेंगे, पर अगर सोचे भी हिरण्यकशिपु के बारे में तो जो जो ख्याल आएंगे वो सारे ऐसे ही होंगे कि प्रहलाद को सताया, भगवान का बड़ा विरोध किया, ये किया वो किया। ये सारे ही जो नेगेटिव थॉट्स है बहुत जल्दी से आ जाएंगे। हिरण्यकशिपु की का यह पक्ष हमारे सामने बहुत प्रकाशित है, सत्य भी है, प्रकाशित है तो ऐसा नहीं है कि असत्य है, प्रकाशित है तो सत्य भी है। पर एक और पक्ष भगवान वेदव्यास हमें बताना चाहते हैं, उस पक्ष की ओर मैं आज जाना चाहूँगा। एक दो और कारण है, चाहे देव की बात हो, चाहे दैत्य की बात हो, चाहे अच्छे पात्र की बात हो, चाहे बुरे पात्र की बात हो, भगवान व्यास जी और भगवान वाल्मीकि जी बड़े उदार हैं। जहाँ उन्हें लगता है कि ये इनके गुण हैं, मुक्त कंठ से लिखते हैं। वाल्मीकि जी रामायण में रावण के बहुत बार गुण का वर्णन आता है। एक जगह तो सुंदरकांड में जब हनुमान जी रावण की सभा में प्रविष्ट होते हैं तो हनुमान जी बोल उठते हैं, चौंक जाते हैं, बोलते हैं, अहो रूपम, अहो धैर्यम, अहो सत्वम, अहो द्युति, अहो राक्षस राजस्य सर्वलक्षण युक्तता। क्या लक्षण रावण में नहीं है? रूप है, धैर्य है, सत्व है, अहो द्युति। फिर दूसरा जो पद्य बोलते हैं वो बड़ा महत्व का है, वो बोलते हैं यद्य धर्मो न बलवान। अगर इसमें अधर्म बलवान नहीं होता तो स्वयं ब्रह्मा जी इसे स्वर्ग का आधिपत्य दे देते हैं। तो हमारे दैत्य के पात्र हो या देव के पात्र हो, सभी पात्रों में से जो जो अच्छी बातें हैं वो हम पुराणों से, वो हम कथाओं से ले सकते हैं। इसलिए महाराज मनु भी कहते हैं, विषादप्यमृतम ग्राह्यम बालादपि सुभाषितम। विष से भी अमृत ले लो अगर मिल रहा है तो ऐसे पात्रों से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। एक अन्योक्ति यहाँ पे कहूँ तो रत्ना करे रत्न विमार्गणेन कोवा विशेषस्तव जायताम भोः अवस करे रत्न करह यदि स्याह तदा चमत्कार करह करस्ते। रत्नों का एक खजाना है जिसमें तुम कूद के दो चार रत्न ले आओ, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। कूदो कचरों के ढेर में और वहां से अगर तुम मणि लेकर आओ, फिर तुम्हें जाने के सही में तुम्हारा कर है वो चमत्कार कर है। तो ऐसी जगह कूदो। और कवियों का एक और बड़ा पक्ष रहा है कि जितने जितने उपेक्षित पात्र रहते हैं कवियों की उनमें अपेक्षित दृष्टि रहती है। हमारे यहाँ उसे उदात्तीकरण प्रक्रिया कहते हैं कि इसका भी अच्छा ले लो, इसका भी अच्छा ले लो। तो अवस करे रत्न करो यदि स्याह, तो ऐसा ही यहाँ विषय है। और मुनियों की भी तो यही दृष्टि होती है। विषम में भी समादृष्टि ही मुनि नाम तत्वदर्शी नाम, विषम में भी समदृष्टि वाले होते हैं। भगवान शंकर की सब में समदृष्टि है त्रिलोचन। उपमन्यु कहते हैं कि आप तो विषम क्षण है, फिर भी आप समेक्षण है। तो विषम दृष्टि, आपकी आंखें तीन है, विषम है, आपकी दृष्टि बड़ी सम है। तो मुनियों की, तत्वदर्शियों की बड़ी समदृष्टि रहती है। भगवान दत्तात्रेय भी पशुओं को, संस्कृत में पशु उसको कहा गया है कि जिसके पास कोई विशेष दृष्टि ना हो, अविशेषण पश्यति इति पशु, जिसके पास कोई विशेष दृष्टि ना हो। जिनके पास कोई विशेष दृष्टि नहीं है उनमें भगवान दत्तात्रेय की बड़ी विशेष दृष्टि है। तो मुनियों का यह बड़ा ही अनूठा चरित्र है। हिरण्यकशिपु और प्रहलाद, इनकी कोई चर्चा करे इससे पहले दोनों का शब्दों का अर्थ भी बड़ा हमें कथा की ओर ले जाता है। इन दो शब्दों के अर्थ मात्र से भी बहुत ज़्यादा विषय स्पष्ट हो जाता है। कशिपु का तो अर्थ होता है शैया और हिरण्य का अर्थ होता है सोना। तो जो सोने की शैया पर लेटा हुआ है
सोने की शैया मानी जो भोगों में आसक्त है, ऐसा, तो इसे हम हिरण्यकशिपु कहेंगे। और प्रहलाद, प्रकृष्टः लादः आनंदः प्रहलादः, ऐसा विलक्षण आनंद जो कभी समाप्त ही ना हो, जिसकी सारी क्रियाएं आनंदमय हो, श्रवण आनंदमय, कीर्तन आनंदमय, स्मरण आनंदमय, पाद सेवनम आनंदमय, तो ऐसा प्रहलाद है जो कि योगात्मक है। और जब व्यक्ति साक्षी भाव से कर्म में जुट जाए तो उसकी सारी क्रियाएं आनंदमय हो जाती है, फिर उसे ना तो दुख होता है ना तो सुख होता है, एक आनंद उसका बना रहता है। दार्शनिक दृष्टि से अगर इस कथा को देखें तो यही मालूम पड़ता है कि हिरण्यकशिपु और प्रहलाद और कुछ नहीं, हमारा मन ही है। ऐसा, जब मन भोगात्मक है तो हिरण्यकशिपु है, जब मन योगात्मक है तो प्रहलाद है, जब परमात्मा से पूरा विमुख है, विरोधी है, तो हिरण्यकशिपु है, परमात्मा के पूरा अभिमुख है तो प्रहलाद है, आत्मा के अभिमुख है प्रहलाद है, परमात्मा के सिवा सब कुछ स्वीकार है तो हिरण्यकशिपु है, परमात्मा ही सब है यह स्वीकार है तो प्रहलाद है, अहंकार के सहित है मन तो हिरण्यकशिपु है, अहंकार के रहित है तो प्रहलाद है, सब जिसका अरिमय है, अरि कहते हैं शत्रु, तो सब जिसका अरिमय है तो हिरण्यकशिपु है, सब जिसका हरिमय है तो प्रहलाद है। तो अंत में जाकर बात वहीं ठहरती है कि हमारा मन ही हिरण्यकशिपु है और हमारा मन ही प्रहलाद है। अगर भोगात्मक हुआ तो फिर सदगुरु को ढूंढा जाए, नरसिंह को ढूंढा जाए और शरणागति स्वीकार ली जाए और चीर फाड़ डाले हमें और अंदर से फिर प्रहलाद को बाहर निकाले। तो मन ही हिरण्यकशिपु और प्रहलाद है। इस संदर्भ में थोड़ी ऊतियों की भी बात मुझे करनी थी, पर मेरे लिए बहुत सरल हो गया कि हमारे जो पूर्व वक्ता बड़े अच्छे पूज्य धनंजय भाई, इन्होंने ऊतियों के बारे में बड़ा बता दिया, तो आप सबको ऊतियाँ तो स्पष्ट हो गई। अब ऊती के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश में ऐसा कहते हैं, वेल बिगनिंग इज़ हाफ डन, तो हाफ डन हो गया। और अंत में भी श्याम भाई और वगैरह सब है, तो अंत भला, इफ़ एंड इज़ वेल देन एवरीथिंग इज़ वेल, तो एंड भी अच्छा होने वाला है। हम मिडल वाले हैं तो हम कुछ थोड़ा धीमे भी खेल जाएंगे तो इतना कोई ज़्यादा नुकसान होगा नहीं, टीम तो जीतेगी ही जीतेगी, ऐसा। तो ऊतियों के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। कर्म वासना ऊती है, कर्म वासना के रहते ही तो हिरण्यकशिपु को भगवान ने, हिरण्याक्ष को भगवान ने मारा। हिरण्यकशिपु और भगवान का बड़ा संबंध है। जब हम कथा पढ़े, अध्यायों को पढ़े, तो पता चलता है कि हिरण्यकशिपु को भगवान से कोई द्वेष नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि यह सम है। उन ज्यादा गुस्सा इसलिए आ रहा है कि समदृष्टि भी पक्षपात कर रहे हैं। हिरण्यकशिपु को भी यही लग रहा है कि मेरे साथ पक्षपात हुआ, मेरा वैर इंद्र के साथ है, हमारा वैर देवों के साथ है, ये बात देवों और दैत्यों की है, बीच में ये क्यों आ रहे हैं? इनको तो हमारा भी पक्ष लेना चाहिए, इनका भी पक्ष लेना चाहिए, ना फिर किसी का भी पक्ष नहीं लेना चाहिए, ये क्यों बीच में आ रहे हैं? ये तो सम है। और खुद बोल रहे हैं हिरण्यकशिपु के सम है, भगवान सम है। फिर कहते हैं कि इंद्र वगैरह ने इन्हें लुभा लिया है और अपने पक्ष में कर लिया है, इसीलिए उन्होंने हिरण्याक्ष को मारा, वरना उन्हें हमारे साथ कोई वैर नहीं है। तो हिरण्यकशिपु को वैर नहीं है, पर गुस्सा इसीलिए आ रहा है जैसे एक रूठा शिष्य गुरु पे बहुत गुस्सा कर देता है कि मेरे साथ बड़ा पक्षपात किया। ऐसा यथार्थ तो मालूम नहीं होता, पर गुस्सा हो जाता है। तो एक प्रेम ही गुस्से के, क्रोध के स्वरूप में परिणत हुआ है, और प्रेम है ही जय विजय है पूर्व जन्म के, तो वो सारी वासनाएं भी तो है, तो जय विजय होने से प्रेम भी तो है। तो ऐसा कोई विरोध भगवान के साथ हिरण्यकशिपु का नहीं है। जब
हिरण्याक्ष को मारा गया तो सारे परिवारजन बड़े चिंतित हो गए, बड़े रोने धोने लगे। अब हिरण्यकशिपु ने आकर जो उपदेश दिया है बड़ा अद्भुत उपदेश है। आत्मा के विषय में ऐसी ऐसी बातें की है कि अगर ये बात आप पढ़ लेंगे तो आगे का भरोसा नहीं आएगा कि ये वही है जो सामने से लड़ रहा है, ये वही है जो तप करने जा रहा है। आगे तो ऐसी ऐसी बातें की है हिरण्यकशिपु ने। तो है सबके लिए शैतान हो सकता है। अंग्रेजी में ऐसा एक वाक्य है, डेविल इज डेविल फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नॉट फॉर हिज फैमिली, फॉर हिज फैमिली इज द हीरो। ऐसा तो अपने परिवार के लिए तो वो नायक ही है। ऐसा तो जब हिरण्याक्ष के मरने पर सब आए, सब रो रहे हैं, तो समझा रहा है और क्या उपदेश दिया है। कहा, अंबाम्ब हे वधु पुत्रा वीरम मारहथ शोचितुम रिपो रघुमुखे श्लाघ्य शूराणाम वध इप्सिता। आप क्यों रो रहे हो? हिरण्याक्ष कोई मरा नहीं है। हिरण्याक्ष तो वीर की गति को प्राप्त हुआ है। यही तो वध है, यही तो वध चाहिए वीरों को, यही तो मृत्यु चाहिए। अगर वो रोग से मर गया होता तब रोना था, अभी क्यों रोना है? लड़ा है भगवान के सामने। और वराह अवतार की कथा भी बड़ी अद्भुत है। जब भगवान की गदा गिर जाती है तो हिरण्याक्ष कहता है, उठा लो कोई बात नहीं, ऐसा मैं निशस्त्र पे प्रहार नहीं करता। ऐसी बात हिरण्याक्ष कह रहा है। ऐसा तो वीर तो है, वीरता के गुण तो बिल्कुल है। तो वीरम मारहथ शोचितुम, वीर के पीछे शोक नहीं किया जाता। किसके पीछे शोक कर रहे हो? यही तो मृत्यु है उसकी। हिरण्याक्ष में गुण भी थे बहुत, पर ऐसा कहते हैं, दोषा अपि गुणायन्ते धर्म पक्षैक पातिनः, दोषायन्ते गुणा पुंसाम अधर्म पक्षपातिनः। अगर धर्म का पक्षपाती कोई हो तो दोष भी गुण बन जाते हैं, और अधर्म का पक्षपाती हो तो गुण भी दोष बन जाते हैं। इसीलिए पक्ष गलत हो सकता है। आगे हिरण्यकशिपु समझा रहा है, भूतानामिह संवासः प्रपायामिव सुव्रते दैवे नेकत्र नीतानाम उन्नीतानाम स्वकर्म भी। क्या अच्छी बात कही। आप संसार को कैसे देख रहे हो? संसार तो एक प्याऊ है। यहां सब पानी पीने के लिए इकट्ठा होते हैं, एक की बारी आई, पानी पी लिया, चला गया। अब वहीं तो नहीं खड़े हो जाएंगे। महाभारत में भी ऐसी बात आती है, यथा काष्ठम च समय आताम महोदधो समेत्य च व्यपेयाताम तद्वत् भूत समागमः। तो ये कोई नित्य तो नहीं रहने वाला था। प्याऊ में जल पीने आया था, जल पिया, प्यास छिपी, चला गया। तो इसके पीछे शोक का कोई कारण मैं नहीं देख रहा हूं। पहले 3 श्लोक में हिरण्यकशिपु ने स्थूल बातें बताई, फिर आत्मा की ओर ले जा रहा। फिर कहा, नित्य आत्मा व्यय शुद्ध सर्वगः सर्ववित्परः धत्ते सावात्मनो लिंगम मायया विसृजन गुणान। कितना अच्छा अर्थ है। वो हिरण्यकशिपु का प्रश्न बड़ा साधारण है। हिरण्यकशिपु कह रहा है कि आप शोक किस बात का कर रहे हो? अगर आप देह का शोक कर रहे हो तो वो तो पड़ा है हिरण्याक्ष का, और अगर आप आत्मा का शोक कर रहे हो तो आप कभी आत्मा से मिले हो? कभी देखा है आत्मा को? कभी बात की है आत्मा से? तो जिससे ना बात की है, जिससे ना मिले हो, जिसे देखा नहीं, वो चला गया, उसमें कैसा शोक? और अगर मिले होते, अगर देखा होता, अगर जाना होता, फिर ये शोक ही ना होता। फिर तो पता चलता कि ये तो मरता ही नहीं है। एक अच्छा दृष्टांत सिकंदर का है कि सिकंदर जब भारत जीतने गए तो गुरु ने कहा कि एक सच्चे संत को वहां से ले आना, जीत के ले आना। तो सिकंदर को फिर बात याद आई कि गुरु ने कहा था कि एक सच्चे संत को लेकर जाना है। तो फिर सबसे पूछने लगा कि सच्चा संत भाई कहाँ मिलेगा? सारे डर रहे, गलती से गलत निकल गया तो फिर हमारी गर्दन काट देगा। फिर किसी ने कहा कि वहाँ एक फकीर रहता है, वहाँ जाओ, बड़ा अद्भुत फकीर है, शायद वो सच्चा संत हो सकता है।
सच्चे संत की जो है वो परख बहुत बाद में पड़ती है। ऐसा जानना बहुत मुश्किल है कि ये सच्चा है या गलत है, ऐसा उसके लिए अपना भी सत्वगुण होना आवश्यक है। तो फिर गया ढूंढते ढूंढते, साधु नदी किनारे खड़ा है, साधु से कहा आधी पृथ्वी जिसने जीत ली है, तलवार की नोक पर जिसने झुका दिया है, ऐसा सिकंदर आपको नमस्कार करता है। अब इस वाक्य में नमस्कार को छोड़ के सब कुछ था। अब संत हंसने लगे कि वाह क्या बात है। बोला संत से कि चलो साथ में, मेरे गुरु ने कहा है आपको ले जाना है, आपके लिए महल और सब व्यवस्था बढ़िया कर दी है वहाँ पे। संत ने कहा ठीक है, ये वन ही मेरे लिए भवन है, मेरी कुटिया ही राजमहल है, ये नदी ही मेरे लिए जलाशय है, मैं यहाँ बहुत सुखी हूँ, मुझे कहीं नहीं आना। हिरण्य अब सिकंदर ने कहा कि देखो ये तो बड़े शांत स्वभाव से कह रहा हो, तलवार की नोक पे भी कह सकता हूँ, आपको पता नहीं है कितनों को मारा है मैंने ऐसा। तब जो संत ने एक वाक्य कहा, बड़ा सुनने लायक वाक्य था, उसने कहा कि तेरे जीवन का सबसे बड़ा भ्रम ही यही है कि तू सोचता है कि तू मार सकता है, तू मार भी सकता है। अगर बात देह की करे तो ठीक है, देह को तो तू छीन सकता है, ऐसा उठा तलवार कर दे मेरे 2 टुकड़े, मैं भी तो प्रतीक्षा कर रहा हूं कब ये छूटे, ऐसा। अब इससे कोई काम नहीं रहा मेरा, जो पाना था वो पा लिया है, उठा तलवार, ऐसा। सिकंदर एकदम चौंक गया और पता चल गया कि नहीं, संसार को जीतना बड़ा सरल है, बड़ा सरल है, पर एक सच्चे संत को, एक सच्चे साधु को जीतना बड़ा कठिन है, ऐसा। क्योंकि वो मुक्त हो चुका है। आप बांधेंगे किसी को, जो बंध सके वो तो बंधन में ही नहीं आएगा। देह को बांधेंगे आप, आत्मा को कैसे बांधेंगे? हिरण्यकशिपु भी वैसी बात कर रहा है कि शोक किसके पीछे कर रहे हो। यथाम बसा प्रचलता तरवोपि चला एव चक्षुषा ब्राह्म्यमाणेन दृश्यते चलती व भूः। जैसे पानी बहता है और उसमें वृक्ष दिखते हैं कि वृक्ष चल रहे हैं, वस्तुतः वृक्ष नहीं चल रहे हैं, वृक्ष तो स्थित है, वैसी ये पूरी माया है। गुण से भ्रम होता है, गुण से व्यक्ति तो, आत्मा तो अविकल है, आत्मा विकलांग नहीं है, विकलांग देह हो सकता है। अष्टावक्र जी का हम याद करें तो यही कह रहे हैं, जनक की सभा में कहा ऐसा कि मैं पूरा टेढ़ा मेढ़ा हूं, ऐसा, ये देह है टेढ़ा मेढ़ा, मेरी आत्मा बिल्कुल सीधी है, अंदर से मेरे जैसा सीधा कोई नहीं है, ऐसा। तो विकल तो देह हो सकता है, आत्मा तो सरल होती है, आत्मा तो सहज होती है, ऐसा। एष आत्म विपर्यासो अलिंगे लिंग भावना एष प्रिया प्रियर्योगो वियोग कर्म संस्कृति ही। सुख और दुख को स्पष्ट किया। क्या सुख है? प्रिय का योग सुख, प्रिय का वियोग दुख। इन दोनों से ही आप घिरे हुए हो। जब तक इन दोनों से घिरे हुए हो तब तक तो काम बनना बड़ा मुश्किल है। आत्म का विपर्यास हो गया है, व्यत्यास हो गया है, देहो हम ऐसी भावना आ रही है। भक्ति मार्ग इसीलिए भी बड़ा अनूठा है क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रारंभ होता है दासोहम, अंत होता है सोहम। ऐसा श्लोक मिलता है, दासोहम इति में बुद्धि पूर्वमासित जनार्दने दा शब्दों परुतस्ते न गोपी वस्त्रापहारिणा। हरने का तो उनका काम है, तो दा शब्द हर लिया, अब मैं दासोहम से सोहम हो गया। तो बड़े अच्छे तरीके से समझाया है। एक और दृष्टांत अंदर यमराज और प्रेत बंधुओं का, प्रेत बंधुओं से अभिप्राय है सुयज्ञ राजा के जो बंधु है वो विलाप कर रहे हैं, ऐसा दृष्टांत है। इस दृष्टांत के अंदर भी पुनः शिकारी और पक्षी का दृष्टांत है। कथा के अंदर कथा, उस कथा के अंदर और एक कथा, पर तीनों कथा की बात एक है कि आत्मज्ञान हो। तो हिरण्यकशिपु से यह बड़ी अच्छी बात जानने मिली है। नित्य आत्मा व्ययः शुद्धः सर्वगः सर्ववित्परः धत्ते सावात्मनो लिंगम मायया विसृजन गुणान। तो ये एक अध्यास होता है कि यह मैं जो कर रहा हूँ
यह मेरा है, कुछ मेरा है ही नहीं। भोज प्रबंध में एक बड़ा अच्छा प्रसंग आता है, जहां राजा भोज पलंग पे लेटे हैं, नीचे एक चोर आकर बैठा है। राजा थोड़ी आधी निद्रा में है और बोल रहे हैं कि मेरे पास क्या क्या है। कह रहे हैं, चेतो हरा युवतया, अप्सराओं को मात दे ऐसी मेरी रानियां हैं। सुहृदो नुकूलाहा, इस एक बात को कह के, सुहृदो नुकूलाहा, ऐसे मित्र है, बड़े अनुकूल मित्र है। मित्र चाहे तो पूरे राज्य को तहस नहस कर दे, सारे राज पता होते हैं। सद बांधवाहा, अच्छे अच्छे मेरे बांधव है, कोई मेरे से विवाद नहीं है राज्य का। प्रणय गर्भगिरश्च भृत्या, और तो दास भी बड़े अच्छे हैं। गर्जंती दंती निवाहास तरलास तुरंगा, हाथियों की पूरी टोली है, घोड़ों की पूरी टोली है। ये सब बोल रहा है कि कितना वैभववान मैं हूं। तभी उसे नींद आ जाती है, सो जाता है। और चोर नीचे से आके फिर 3 पंक्ति के नीचे 4थी पंक्ति लिखता है, सम्मीलने नयनयोर नहीं किंचिद अस्ति। एक बार ठीक से आंख बंद हो गई, फिर कुछ नहीं, अभी गिन ले जितना गिनना है। सम्मीलने नयनयोर नहीं किंचित, हम भोज ही तो है, सोए हुए, सब लग रहा है ये मेरा, ये रहा। और चोर कोई और नहीं, हमारे ही भीतर की आवाज है, जोर जोर से बोल रही, सम्मीलने नयनयोर नहीं किंचिद अस्ति। तो ऐसा अच्छा उपदेश हमें हिरण्यकशिपु से मिल रहा है। अंत में फिर रानियों का शोक भी शांत हुआ है और सुव्रते ऐसा संबोधन भी आया है। तो व्रत में माता दीति और सब ने मन लगाया है। और वैसे तो इसमें 40-50 श्लोक है, पर कुछ श्लोकों का यहाँ हमने देखा, सारे श्लोक बड़े अद्भुत है। कुछ बीच में 2-4 सुभाषित भी बड़े अद्भुत है। पर इदानीम एतदेव भवद्भिरहं श्रुतः तदर्थं धन्यवादाः। एक वाक्य से इस की उपसंहार करूँ तो मुट्ठी बांध के आए हैं, हाथ पसारे जाना है, इस धरा का इस धरा पे सब धरा रह जाना है। तो ऐसी बात से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पूज्य सद्गुरुदेव के चरणों में नमस्कार, सभी विद्वानों को नमस्कार, आप सभी को जय श्री कृष्ण।